Please subscribe my channel. नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे अव्यय। संस्कृत भाषा में शब्द के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। सबसे पहले हम विकारी शब्द पर चर्चा करते हैं। ऐसे शब्द जो कि तीनों लिंगों में, सभी वचनों में और सभी विभक्तियों में उपसर्ग और प्रत्यय के साथ मिलकर अपना रूप परिवर्तन कर देते हैं अर्थात उनके साथ में बदल जाते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जो कि तीनों लिंगों में, सभी वचनों में और सभी विभक्तियों में अपरिवर्तित रहते हैं अर्थात जिनके रूप पर, जिनके अर्थ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द अर्थात अव्यय कहा जाता है। तो आज हम ऐसे ही अविकारी शब्दों पर चर्चा करेंगे और ऐसे ही अविकारी शब्दों को संस्कृत भाषा में अव्यय कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पर अव्यय की परिभाषा देखेंगे कि सदृशां त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम्। अर्थात वे अविकारी शब्द जो कि तीनों लिंगों में, सभी वचनों में और सभी विभक्तियों में अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अर्थात इनके रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कोई सी भी विभक्ति रहे, कोई सा भी लिंग रहे, कोई भी वचन रहे, यह ऐसे अविकारी शब्द हमेशा अपने मूल रूप में ही रहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अव्यय, इसमें हमारे कोर्स में 29 से 30 अव्यय दिए गए हैं। अब हम इन अव्ययों के अर्थ और इनके रूप को जानेंगे। देखिए, सबसे पहला अव्यय है अपि, जिसका अर्थ होता है भी। दूसरा है इति। इस इति शब्द का अर्थ होता है समाप्ति अर्थ में, जैसे किसी भी कार्य को हम समाप्त करते हैं, इति प्रथमोध्याय है अर्थात पहला अध्याय खत्म हो गया, तो वहां पर इति शब्द का अर्थ हो गया समाप्ति अर्थ में। तीसरा है इव। इव अव्यय का अर्थ होता है तरह या भांति, जैसे वह शेर की भांति दिखता है, जैसे उसका मुख कमल की तरह है। तो वहां इव शब्द का अर्थ क्या हो गया? तरह या भांति। चौथा है उच्चई। अर्थात उच्चई शब्द का अर्थ महान अर्थ में लिया जाता है, ऊंचे अर्थ में लिया जाता है। उच्चई पर्वताः सन्ति। पर्वत कैसे है? ऊंचे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर उच्चई शब्द का अर्थ महान अर्थ में लिया जाता है। पांचवा है नूनम। इसका अर्थ होता है अवश्य, कि हमें ऐसा करना चाहिए। नूनम शब्द का अर्थ होता है अवश्य। छठा है पुरा। पुरा का होता है पहले, प्राचीन काल में। सातवां है मां। मां शब्द का अर्थ होता है निषेध अर्थ में, मना करने के अर्थ में मां अव्यय का प्रयोग किया जाता है। आठवां है सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। नौवां है बही। बही शब्द का अर्थ होता है बाहर। 10वां है शनई। शनई शब्द का अर्थ होता है धीरे धीरे। 11वां है कदा। कदा का अर्थ होता है कब। 12वां है इतस ततः अर्थात इधर उधर। 13वां है अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। 14वां है तत्र। तत्र का अर्थ होता है वहां। इदानीम। इदानीम का अर्थ होता है अब अथवा इस समय। आगे है संप्रति। संप्रति का अर्थ भी होता है अब या इस समय। यदा। यदा का अर्थ होता है जब। यथा। यथा का अर्थ होता है जैसे। तथा इसका अर्थ होता है वैसे। विना। विना शब्द का अर्थ होता है बिना अर्थात स्वः। स्वः शब्द का अर्थ होता है आने वाला कल। हय अर्थात बीता हुआ कल। किम। किम शब्द का अर्थ दोष अथवा निंदा अर्थ में लिया जाता है। यत शब्द का अर्थ की अथवा क्योंकि अर्थ में लिया जाता है।
अधुना, अधुना शब्द का अर्थ भी अब अथवा इस समय के अर्थ में लिया जाता है। कदापि, कदापि शब्द का अर्थ होता है कभी भी। यावत, यावत शब्द का अर्थ होता है जितना। तावत, तावत शब्द का अर्थ होता है उतना। यत्र अर्थात जहां। कुत्र अर्थात कहां। तरहि अर्थात तो, और यतोहि अर्थात क्योंकि। आज हमने यहाँ पर इन 32 अव्यय और इन 32 अव्ययों के अर्थ को जाना। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारी परीक्षा में ये आता है, किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। धन्यवाद।